डॉक्टर स्टारो, हमारे इमोशंस के ऊपर खुशबुओं के कितना असर होता है और वो हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती हैं? वेल, फ्रेगनेंसेस हमारे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करती हैं। एंड नाउ विद द अरोमोलॉजिस्ट मिस्टर अनिल कुमार ठक्कर, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एरोमोलॉजी में, एरोमाथेरेपी में, उनसे हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में एरोमोलॉजी कैसे काम करती है और उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। लेट्स talk to Dr. Anil. या मिस्टर अनिल, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। सेकंड रूप को मैं अगर एक शीर्षक के रूप में कहानी के बात करूं तो मेरा पैसा और मेरा बात, ये एक टॉपिक बनता है सेकंड हाउस पे। मतलब क्योंकि स्पीच के से लेना देना है उसका, और वेल्थ से, तो पैसे से लेना देना है। तो अगर हम अगला रूम, अगर हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सामने वाले से पूछता हूँ कि पैसा कितना आता है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि अच्छा आता है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कितना बचता है। तो अगर वो चुप हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अर्निंग में नहीं है, प्रिजर्वेशन में है। क्योंकि अर्निंग का हाउस 11th हाउस है, प्रिजर्वेशन का हाउस सेकंड हाउस है। तो उसको जी, पास बैंक बैलेंस बचता नहीं है। तो उसको क्या बिल्कुल। लाइफ में ऐसे कर्मा करने चाहिए जिससे वो उसको एक्टिवेट या बैलेंस कर सके। तो ये मनी का है, फैमिली का है, स्पीच का है, फूड का है, वैल्यूज का है। ठीक है, तो हम बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, उसको ये कहेंगे कि आपके पास पैसे नहीं रुकते, तो आप एक बजट और फाइनेंशियल प्लान बनाइए अपने लिए। उसको फॉलो कीजिए। रोज छोटे छोटे अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको नोट डाउन कीजिए। उसमें से आप ये निकालिए कि मैं अननेसेसरी कौन सा एक्सपेंस कर रहा हूँ। मतलब ऑर्गेनाइज बिल्कुल। करो उस चीज को। और जो भी आपके पास पोजीशन है, मतलब कि वो पोजीशंस का अभी हाउस है ना, कि हम जो तिजोरी हो गई, पैसा हो गया, सब चीजें अपने पास पोजेस करके रखते हैं, बिल्कुल। उसको आप ढंग से रखते नहीं रखते। आप अपना वॉलेट्स या अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब वेल्थ का पार्ट है। पैसा ही सिर्फ वेल्थ नहीं है। तो आप उसको, डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखते हैं, आप अपने वॉलेट्स को कैसे रखते हैं, आप अपने गोल्ड को, पैसे को ऐसे फैला के रख देते हैं, उस चीज को भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो सेकंड हाउस में हम ये देखेंगे कि आप इस तरीके से, किस तरीके से इसको प्रिजर्व करते हो या चीजों को ढंग से रखते हो। इसमें अगर हम ऐड करें कि सेकंड हाउस में फैमिली भी आती है, तो फैमिली के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, यस, अपने खाने का कैसे, अपनी बॉडी का, अपनी फिजिकल हेल्थ अपीयरेंसेस का कैसे ख्याल रखेंगे? और उसमें भी डेफिनेटली द सेम थिंग विल बी बिल्कुल। यूज्ड। इसमें आपको खास तौर से सबसे ज्यादा ध्यान फूड और स्पीच पे भी देना है। बिल्कुल। ये तो पूरा घर का सेकंड हाउस ठीक होने के लिए मैंने दो पॉइंट्स और बताए। पहले जो मैंने दो पॉइंट्स बताए थे सिर्फ वेल्थ को लेकर बताए थे, या उनके सेविंग को लेकर बताए थे। पर पूरा सेकंड हाउस को अगर हम बात करेंगे, तो उसमें स्पीच और फूड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कॉन्शियसली अपने फूड और स्पीच को ध्यान रखते हैं, तो आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और सेविंग भी कंप्लीटली होगी। अब इस चीज को हम अरोमा के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, क्या एटमॉस्फेयर बनाएं अपने आसपास कि हम्म। हम वो वाली चीजें जो मैंने अभी बताई वो आप तक पहुंचे और आप उसको यूज कर सकें लाइफ में प्रैक्टिकली। तो इसके लिए आप, सबसे पहला जो ऑयल है वो सैंडलवुड। उसके साथ आप कुछ रोज ले सकते हैं, प्लस पचौली और वनीला। ये चारों चीजें मिलके आपकी रोटी सब्जी दाल चावल, मतलब एक तरीके से आपकी थाली बन जाएगी। और जिस तरीके से आप एक थाली को खा के खुश होते हैं, इसी तरीके से इस ब्लेंड को आप यूज करके, आप अपने फ्रेग्रेंस टेस्ट के हिसाब से इसको यूज करके आप इसको यूज करें। और फिर देखिए आपका मेंटल जो लेवल है, आपका सेकंड हाउस के प्रति जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आपको बैलेंस होती नजर आएगी। दैट्स अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है जिसमें हम अपनी डाइट के बारे में बात करेंगे कि उसमें अरोमालॉजी क्या रोल प्ले करती है, जिसमें हम अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, प्लस अपने एक्सप्रेशन को, जो स्पीच है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।